इनकम फ्रॉम सैलरी। तो सैलरी इनकम जिन जिन लोगों की है वो वीडियो ध्यान से देखें। सैलरी इनकम वाले न्यू रिजीम ऑप्ट करें या ओल्ड करें, और डिफॉल्ट क्या हो गया है, यानी कि सर्कुलर जो नया सर्कुलर आया 4/2023 इसने क्या कहा। तो जो लोग सैलरी देते हैं यानी कि बिजनेस ऑनर वो भी देखें, और जो लोग सैलरी में यानी कि इनकम फ्रॉम सैलरी ही आती है तो वो भी ध्यान से देखें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। सैलरी इनकम पे सर्कुलर नंबर 4/2023 जो 5 अप्रैल को आया उसने क्लियर कर दिया कि न्यू रिजीम के क्या बेनिफिट हैं, ओल्ड के क्या हैं, जो कि बजट बता चुका था। तो क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड थी, हो गई। अब क्लैरिफिकेशन में क्या क्या बोला गया हम स्क्रीन पे भी देखेंगे और इसको अंडरस्टैंड भी करेंगे। तो स्क्रीन पे चलेंगे साथ साथ और इसको अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले सर्कुलर नंबर 4/2023। अभी तक जो भी चल रहा था आपका रिजीम का, आपका ओल्ड रिजीम को डिफॉल्ट रिजीम माना जाता था। तो हम स्क्रीन पे देखेंगे ओल्ड रिजीम इज योर डिफॉल्ट रिजीम। तो ये हमारी वेबसाइट है CAHKS.com। यहाँ पे जाके आप यूटिलिटी पे क्लिक करें और रेट ऑफ टैक्सेस निकाल लीजिए। रेट ऑफ इनकम टैक्सेस यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके रेट ऑफ टैक्सेस आ जाएंगे। यहीं पे जाके आप अपने सर्कुलर भी निकाल सकते हैं। जो ये हमारा सर्कुलर है, जो नया सर्कुलर आया, ये यहीं पे मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे हमने सर्कुलर निकाला जो 5 अप्रैल 2023 को आया। उसने बताया, ध्यान देना, कि न्यू रिजीम इज योर डिफॉल्ट मानी जाएगी। दैट मीन्स जिस तरीके से पहले ओल्ड को मान लिया जाता था कि आप ये नहीं ऑप्ट कर रहे कि मैं ओल्ड ऑप्ट कर रहा हूँ ये न्यू, तो अब आपका एम्प्लॉयर डिफॉल्ट मान के चलेगा कि आपने न्यू रिजीम को ऑप्ट किया है। तो न्यू रिजीम के टैक्स रेट्स क्या हैं वो हम डिस्कस करते हैं इस सर्कुलर से पहले। तो रेट ऑफ टैक्स हमने यहाँ ओपन किया था, तो प्लीज ओपन द स्क्रीन देखेंगे। यहाँ पे अपनी अपनी स्क्रीन ओपन करेंगे, अदरवाइज मेरी तरफ फोकस करेंगे। तो यहाँ पे असेसमेंट ईयर 24-25 यानी कि 23-24 जो ये साल चला है 1 अप्रैल से, इसका स्लैब रेट क्या है, ओल्ड रिजीम ओल्ड टैक्स रेट और न्यू टैक्स रेट। अभी हम न्यू की बात करते हैं जो डिफॉल्ट रिजीम कहलाएगी आपके लिए। 3 लाख रुपए तक नील टैक्स, 3 से 5 5%, 5 से 10 20% और 10 से ऊपर 30% 30%। ये न्यू टैक्स रिजीम वालों के लिए। न्यू टैक्स रिजीम इस साल के लिए जो रेजिडेंशियल सीनियर सिटीजन है 60 से ऊपर वाले। अब हम बात करेंगे रेजिडेंशियल सुपर सीनियर सिटीजन जो 80 से ऊपर है। न्यू टैक्स रिजीम 5 लाख तक नील, और 5 से 10 20% और 10 से ऊपर 30%। अब हम बात करेंगे इंडिविजुअल HUF, AOI, AOP, BOI और AGP अदर देन दोस्त जो ऊपर हमने डिस्कस किए। ये उसका टैक्स स्लैब है। 3 लाख तक नील, 3 से 6 लाख तक 5% और 6 से 9 लाख तक 10%, 9 से 12 लाख तक 15% और 12 से 15 लाख तक 20% और 15 लाख से ऊपर 30%। और आपने सुना होगा बजट में 7 लाख तक की एजम्पशन, वो क्या है, न्यू रिजीम जो डिफॉल्ट रिजीम कहलाएगी वो 7 लाख तक अगर आपकी टैक्सेबल इनकम है तो ये स्लैब आप मत देखें। आपका टोटल टैक्स 87A के अंदर रिबेटेबल है। दैट मीन्स रिबेट 87A इन विच रेजिडेंशियल इंडिविजुअल आर अलाउड रिबेट, यानी कि किसको दिया गया, सिर्फ इंडिविजुअल को, रेजिडेंशियल इंडिविजुअल के लिए ये बना है, बाकी सब पे स्लैब भी एप्लीकेबल होगा। अब इंडिविजुअल की बात करें 7 लाख तक ये रिबेट कैसे बना कि 25,000 रुपीज का 87A में रिबेट है। अगर आप इसकी कैलकुलेशन करोगे 3 से 6 5% जो आपकी इनकम बनेगी 3 लाख के ऊपर 5% 15,000 रुपया, और 6 से लेके 9 लाख तक 10% है। तो 6 से लेके 7 लाख तक 10% ऑफ 1 लाख, 6 और 7 का डिफरेंस, तो बन गया 10,000 रुपया। 10,000 प्लस 15,000 रुपये जो 5% आपने कैलकुलेट किया था। तो 87A का जो रिबेट है वो 7 लाख तक 25,000 रुपये जो बनता है, तो इसलिए 25,000 रुपये की रिबेट आपको मिलेगी अगर 7 लाख और उससे नीचे की सैलरी है न्यू रिजीम के अंदर। और ओल्ड रिजीम वाले क्या करें, ओल्ड रिजीम वाले के लिए एज इट इज है, उसके बारे में गवर्नमेंट ने कुछ नहीं बोला बजट में। जो पहले का स्लैब रेट था, जो पहले का 87A मिलता था, वही का वही मिलेगा। तो यहाँ पे हम अदर देन सीनियर सिटीजन की बात करते हैं तो ओल्ड स्लैब क्या है, सेम 2.5 लाख तक नील, 2.5 से 5 5%
और 5 से 10 20% और 10 से ऊपर 30%। और 87 ये क्या है, जो पहले चला करता था, क्योंकि इसमें नो चेंज है। अब हम चलेंगे सर्कुलर के ऊपर और हम बात करेंगे उन लोगों की कि भाई न्यू रिजीम ऑप्ट करें या ओल्ड रिजीम ऑप्ट करें। न्यू रिजीम वाले, सैलरी वाले ध्यान से सुने, जिनकी सिर्फ सैलरी है, वो कभी भी अपनी रिजीम को चेंज कर सकते हैं, बट डिक्लेरेशन अपने एम्प्लॉयर को अभी दें। क्या करना है, डिक्लेरेशन अपने एम्प्लॉयर को अभी दें। तो डिक्लेरेशन आप दें कि आप न्यू कर रहे हैं या ओल्ड कर रहे हैं। और न्यू और ओल्ड में आपको पता कैसे लगेगा कि आपके लिए क्या बेनिफिशियरी है। तो आप यहीं पे जाएं हमारी वेबसाइट पे www.cahks.com। इस पे जाके आप अपनी कैलकुलेशन ऑफ इनकम करें। यहाँ पे कैलकुलेटर में जाएं, ये कैलकुलेटर दिया हुआ है, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे टैक्स कैलकुलेटर आ जाएगा। ये टैक्स कैलकुलेटर में आप अपना नाम और अपनी एज और डालें और फिगर सारी जैसे जैसे आपकी फॉर्म 16 के हिसाब से ड्राफ्ट फिगर मिलती है वो डालें और ओल्ड और न्यू में से एक ऑप्ट करें। तो आपको ये पता लगेगा कि आपके लिए बेनिफिट किस में आ रहा है, न्यू रिजीम में और ओल्ड में। और वही डिक्लेरेशन अपने एम्प्लॉयर को अब भी दें, क्योंकि आपके सभी कंपनीज में ये अब अप्रैल की सैलरी के बाद पूछना शुरू हो जाएगा, डिक्लेरेशन लेनी शुरू हो जाएगी, न्यू लें या ओल्ड लें। तो ये आपके लिए आपको खुद डिसाइड करना है। और जो 87 यानी कि न्यू रिजीम के अंदर क्या क्या अलाउड है, क्या क्या नहीं है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सर्कुलर ने क्या कहा, ध्यान से सुने। सर्कुलर में बताता है कि ये टैक्स रिजीम डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है, एप्लीकेबल टू ऑल पर्सन जो हाउएवर अंडर सेक्शन 115 BAC सब सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट में एक्सरसाइज एन ऑप्शन ऑप्ट आउट कर सकते हो। आप ये रिजीम को, कौन, सैलरी वाले और बिजनेस वाले अगर ऑप्ट आउट कर देंगे तो नहीं हो सकता, एक बार कर दिया कंटिन्यू रखना पड़ेगा। तो इसलिए ध्यान रखें कि आप किस रिजीम में चल रहे हैं बिजनेस वाले। रिप्रेजेंटेशन इन ऑर्डर टू 119 में क्या बोलता है, पावर कन्फर्म्स है कि पावर क्या क्या है डायरेक्शन की। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया कि न्यू रिजीम आपकी डिफॉल्ट रिजीम है और सैलरी वाले कभी भी आ जा सकते हैं और ओल्ड रिजीम में कोई चेंजेस नहीं है। तो अगर आपको अभी डिक्लेरेशन देनी है तो यहाँ जाके प्लीज़, जैसे हमने आपको बताया, अपनी इनकम को कैलकुलेट करें। कैलकुलेट ये रहा, ये कैलकुलेट करें ओल्ड या न्यू में। यहाँ पे फिगर्स डाल के स्टैंडर्ड डिडक्शन, टाइप ऑफ छोटी मोटी डिडक्शंस है वो सब मिलेगी, HRA ATC वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो ये वीडियो सर्कुलर नंबर 4/2023 जो 5 अप्रैल को आया, क्लैरिफिकेशन के लिए कि डिफॉल्ट रिजीम और अपनी डिक्लेरेशन दें। तो इनकम फ्रॉम सैलरी जिन्होंने लेनी है सैलरी इनकम, यानी कि सैलरी इनकम टैक्सेबल है, और बिजनेस वाले, बिजनेस क्लास जो सैलरी बांट रहे हैं, तो उस वीडियो को ध्यान से देखें और फॉलो करें जी। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो आपके दोस्त रिश्तेदार सैलरी इनकम में डील कर रहे हैं, सैलरी बांट रहे हैं, बिजनेस ऑनर्स हैं, तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।